कविता की एक विशेषता ये है कि 2012 में लिखी गई थी और इसको जो शोधार्थी हैं उन्होंने अपने शोध ग्रंथों में लिखा है, उनसे लेकर के बड़ी चर्चित रही मुंबई के जगत में। इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। आप सोचेंगे उस बारे में तो दिख जाएगा आपको कि हमने किन्नरों पर लिखा था जिन पर कोई नहीं किन्नर पे बढ़िया। दरअसल उसके बारे में हमारे आम जनमानस में एक धारणा है कि ये बिल्कुल दैनीय प्रजाति के लोग हैं, कुछ अच्छी बुरी तमाम तरह की धारणाएं हैं, लेकिन जो किन्नरों का आत्मबोध था इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और सारी जगत में इसका काम भी नहीं हुआ। तो वो हम सोचे कि आप सब विद्वानों को वो अपना एक लिखें चिंतन हमारा था। छोड़ दो तो कल में ये मैंने लिखा था शुरुआत से ही है और वो बीच में अगर उसका सीक्वेंस टूटेगा घर ही देना। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में भी हैं, पुराणों में भी हैं, लेकिन कभी संयोजित नहीं किया उससे और उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। हमने प्रयास किया उनके अंदर भी वो आत्मबोध लाए और हमारे जो साहित्यकार बंधु उस दिशा में सोचें किन्नरों पर वैसे ही पढ़ रहे हैं इसको। मैंने लिखा था नटराज महादेव का पोषित, नटराज महादेव का पोषित, मैं साक्षात कलाधर हूँ, मैं किन्नर हूँ। मैं किन्नर हूँ, बहुत सुंदर। विश्व सृजन कर्ता ने मुझको पादांगुली मध्य रचाया है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पद्मक से गंगा जी निकली हैं, तो ये जो पैरों की उंगलियों के मध्य का स्थान है, यहाँ से किन्नरों की उत्पत्ति बताई गई है। वही हमने यहाँ पर उल्लेख किया है कि विश्व सृजनकर्ता ने मुझको पादांगुली मध्य रचाया है, कहते मुझको गंगा की मैं जन्म संगिनी छाया हूँ। नृत्य गान में पारंगत, नृत्य ज्ञान में पारंगत, मैं नटवरसा नागर हूँ, मैं वाह वाह वाह। अर्धनारीश्वर आराध्य मेरे, अर्धनारीश्वर आराध्य मेरे, वैसा ही रूप बनाता हूँ। धरती पर जन्मे हर जातक को आशीष हार पहनाता हूँ। जग भले मेरा उपहास करे, जग भले मेरा उपहास करे, मैं सहनशील महागिरीवर हूँ, मैं किन्नर हूँ। अब यहाँ पर हमने इनकी सक्षमता की बात भी उठाई है। द्रौपद पुत्र था समक्ष भीष्म के, द्रौपद पुत्र था समक्ष भीष्म के, वरना पार्थ नहीं बच पाता। बृहन नलासन उत्तरा की गाथा कौन कहाँ से गाता। जी जी परिणाम बदल दूं महासमर का, ये महाभारत का परिणाम बदल जाता यदि बृहन नला ना होता, भीष्म जी होते। वही बात मैंने कही है यहाँ पर, परिणाम बदल दूं महासमर का, मैं शिखंडिनी हूँ, कलाधर हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं धिक धिक व्यंग मार जगती के, धिक धिक व्यंग मार जगती के, नहीं मुझे आहत कर पाते। ढोलक ताली की थापों से आशीष सुमन झलते ही जाते। नव संसद की किलकारी का, नव संसद की किलकारी का, करता अभिनंदन सा स्वर हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ। दिवाली की अमारात्रि, दिवाली की अमारात्रि पर देता प्रकाश जन जन को, होली के उल्लास राग रंग से भर देता जन जीवन को। इंद्रधनुष उपजाता रहता, इंद्रधनुष उपजाता रहता, मधुरस पूरित मैं सागर हूँ, मैं किन्नर हूँ। अच्छा तुकांत अच्छे। श्रम नगर ने जीवन मेरा, श्रम नगर ने जीवन मेरा, बिना ठौर के भटक रहा है। जग समाज की कुटिल दृष्टि से प्राण कंठ में अटक रहा है, फिर भी क्षोभ नहीं मुझको,
फिर भी छोड़ नहीं मुझको, आशीषों हेतु सदा तत्पर हूँ मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ। मेरे आंचल की ओट लिए, मेरे आंचल की ओट लिए तुम सरसंधान किया करते, मेरे आंचल की ओट ओट लिए लिए तुम तुम सरसंधान किया करते। अर्जुन के बारे में कहा है, मेरे ही घूंघट में रहकर अपना वनवास लिया करते, मैं अंतर मन में नेह संजोए छलकाता रस की गागर, मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ। नर नारी में द्वैत भाव से, नर नारी में द्वैत भाव से सजन नहीं संभव हो सकता, गोपी भाव स्वीकारे बिन महाराज कैसे हो सकता। क्या बात, क्या बात। नर नारी की संयुक्त मूर्ति, नर नारी की संयुक्त मूर्ति, मैं सहज स्वयंभू लीलाधर हूँ, मैं कन्नड़ हूँ, मैं किन्नर हूँ। एक बदलाव है इसका, अभिजात्य संस्कृति की मर्यादा, अभिजात्य संस्कृति की मर्यादा, किन्नर यक्ष गंधर्व धरोहर, नृत्य गान श्रृंगार सभ्यता, सीखें राज प्रसाद देहरी पर। इसको स्पष्ट करने, प्राचीन काल में हमारे जो राजे महाराजे और नगर सेठ वगैरह हुआ करते थे, वो इन किन्नरों के पास अपनी संतानों को शिष्टता और संस्कृति ये सीखने के लिए भेजते थे। नृत्य और गान ये सीखने के लिए भेजा करते थे, ये भेजा करते थे, और इनके पास उसका विशेष ज्ञान होता था। वो बात हमने यहाँ रखी, अभिजात्य संस्कृति की मर्यादा, नृत्य गान श्रृंगार सभ्यता, सीखे राज प्रसाद देहरी पर, नाद नाट्य रंग पारंगत, नाट्य रंग पारंगत, ललित कलाओं का आगर हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर हूँ। पुरुष प्रकृति का भेद मिटाता, पुरुष प्रकृति का भेद मिटाता, पुरातन शास्त्रों में अभिनंदित